नंद बाबा के ब्रिज में पहुंचते हैं सायंकाल के समय। नंद भवन के बाहर रथ खड़ा हुआ, उद्धव जी उतरे। नंद जी ने उद्धव जी को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं श्री कृष्ण आ गए। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, देवभाग नामक यदुवंशी के पुत्र हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं, परम भक्त हैं कृष्ण के। वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की उतरी हुई पोशाक धारण करते हैं और उनका जूठा प्रसाद ग्रहण करते हैं। बड़े भक्त हैं उद्धव जी, बड़े विवेकी और विद्वान हैं। नंद जी ने उनका बड़े भाव से सत्कार किया है और उद्धव से बातचीत करते हुए मैया यशोदा सारी रात श्री कृष्ण की चर्चा करती रही। दोनों के आंखों से झरझर झरझर आंसू बहते रहे। मेरे कान्हा ने ये किया, मेरे कान्हा ने ये किया, मेरे कान्हा ने ऐसा कहा। भोर हो गई, 4 बज गए। उद्धव ने कहा, धन्य है प्रभु, आप दोनों के लिए अब कुछ शेष नहीं है। जब परमात्मा से आपका इतना प्रगाढ़ प्रेम है तो आपका जीवन धन्य हो गया। नंद जी, गोपिकाएं अपने अपने घरों में जाग गई, दीपक जोड़े, दही मंथन किया, वास्तु पूजन किया, मतलब बाहर की देहरी में लीप करके चौक पूर देना, ये पहले की परंपरा रही। और अब वो घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए चली तो जब नंद भवन के सामने पहुंची तो देखा कि एक रथ खड़ा है। कहने लगी, सखी लगता है वो अक्रूर फिर से आ गया। अब क्यों आया है? क्या हमें ले जा करके अपने मरे हुए स्वामी का पिंडदान करेगा? हंसने लगी सब। जैसे जमुना की तरफ कुछ आगे बढ़ी, उद्धव जी स्नान करके वापस आ रहे थे। तम बीच कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रिय प्रलम्ब बाहुम नव कंजलोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन मुखारविंदम मणिभृष्ट कुंडलम। उद्धव जी का वेशभूषा भगवान से मिलता जुलता है। सारी सखियां जाके उद्धव को घेर लेती। जानीमस्त्वां यदुपथे पार्षदं समुपागतम्। हम सब लोग समझ गई आप हमारे श्याम सुंदर के कोई सखा है। जरूर उन्होंने मैया यशोदा और नंद बाबा को कोई संदेश भिजवाया होगा, क्योंकि इस ब्रिज में दूसरा तो कोई है ही नहीं जिसको वो याद करे। अरे भैया, पता नहीं क्यों आपसे हम बात कर रहे हैं। हमने तो काले लोगों पर भरोसा करना ही छोड़ दिया, उन पर भरोसा किया और हमें वो इस तरह दुख समुद्र में छोड़ करके चले गए। जैसे जले हुए जंगल को जंगली जीव छोड़ देते हैं, जिस वृक्ष के फल समाप्त हो जाते हैं उसे पक्षी छोड़ देते हैं, जार पुरुष स्त्री को भोग कर छोड़ देता है, विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके गुरुकुल छोड़ देता है, अतिथि भोजन करके घर छोड़ देता है, भंवरा पराग लेकर के फूल को छोड़ देता है, ऐसे श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले। अब तुम क्या कहोगे? इतने में एक भंवरा आ गया। वो गुनगुनाते हुए किसी सखी के समीप चला गया। उसने कहा, ए भ्रमर, दूर रहना, दूर। लगता है तू छलिया कृष्ण का ही सखा है। उड़ते हुए पांव की तरफ पहुंच गया तो कहा कि लगता है चाटुकारी तूने कृष्ण से ही सीखी है, हमें नहीं सुनना तेरी कोई बात। मधुप की तव बंधो मास्प सांघ्यम सपत्न्या कुछ भी लुलित माला कुंकुम सुभिरना बातु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम
यदुसदसि विदम्यम यस्य दूतस्तमीद्र। बावरे के मुंह में थोड़ा पीला पीला सा चमकीला सा होता है, तो सखी कहती है कि लगता है तू चलिया कृष्ण का ही भाई है। अरे हमारा स्पर्श मत कर, क्योंकि तेरे मुख में हमारी सवत कुब्जा के कुछ का कुमकुम केसर लगा हुआ है। तू तो मथुरा की स्त्रियों के पास जा और कृष्ण का गुणगान वही कर, वो बड़ी प्रसन्न होंगी और तुझे खूब प्रोत्साहन देंगी। हमें उनकी कोई चर्चा नहीं करनी। फिर तू कहेगा कि हमने उनसे प्रेम क्यों किया, तो इसमें हमारा क्या दोष है? देवलोक में, भूलोक में, स्वर्गलोक में कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो एक बार श्री कृष्ण को देख ले और मोहित न हो जाए। दिवि भुवि च रसायाम का स्त्रियः तदुरापा कपट रुचिरहास भ्रूविजृंभेन यासु चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि चक्रपण पक्षे उत्तम श्लोक जल्प। अरे जब स्वयं श्री जी उनके चरणों को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो हम तो गांव की गंवारी ने अपने बीच में उनको पा गई और उनसे प्रेम कर बैठी, इसमें हमारा क्या दोष है? अब वो उद्धव को बता देना चाहती हैं कि हम जानती हैं कृष्ण कौन है। कहा कि तुम बताओ, वो आज से नहीं पहले से ही ऐसे हैं। महाराज बलि को 3 पग मांग करके बांध लिया था। बानरों के राजा बाली को पेड़ की ओट से बाण से बेध दिया। रावण की बहन शूर्पणखा विवाह करने के लिए आई थी, उसका नाक ही कान काट लिया। इतना ही नहीं, उनका चरित्र सुन करके लोग घर द्वार छोड़ करके भिक्षुक बन जाते हैं। बाहवयो विहंगा भिक्षुचर्यं चरम। जिनका चरित्र इतना आकर्षक है कि उससे प्रभावित होकर के लोग घर द्वार परिवार छोड़ करके और भिक्षावृत्ति में जीवन बिताने लगते हैं। वो प्रभु हमारे बीच में रहे, हमारे साथ रहे, और यदि हम उनसे प्रेम कर बैठी तो इसमें हमारा कौन सा कसूर हो गया इतना बड़ा? एक बात बताओ उद्धव, क्या कभी वो लौट के आएंगे? क्या फिर से हमें कभी सांत्वना देंगे? क्या हम कभी फिर उन्हें देख पाएंगी? ऐसा कहकर सारी सखियां भावुक हो उठी। तो उद्धव जी कहने लगी, हे सखियों, मैं आपके प्रियतम का अत्यंत अंतरंग सखा हूं और उन्होंने मुझे आपके लिए भेजा है, मैया यशोदानंद बाबा के लिए नहीं भेजा। मैं उनके कुछ गुप्त संदेश लेकर के आया हूं। हे सखियों, व्यर्थ में तुम वियोग में जी रही हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस पंच तत्व के देह बीच देही विकार से हीन सदा, मैं आत्मा राम कहाता हूँ, आत्मा में हूँ मैं लीन सदा। इसलिए वियोग न किंचित है, मैं रहता व्याप्त सदा तुम में। ढूंढो यदि चित्त लगा कर तो, मुझको पाओ नित अपने में। जैसे यदि किसी विरहिणी का पति परदेशी हो जाता है, तो पति का चित्र सदा उसके आंखों में ही बस जाता है। मेरे स्वरूप का दरस सदा तुम इसी रूप में पाओगी। अब मुझ में अनुराग लगा करके मम परम धाम को जाओगी। सखियां कहने लगी, उद्धव, समझाना बहुत कठिन है, लेकिन प्रेम करना इतना आसान नहीं है। ये तो ऐसा प्रसंग है कि इस कथा में तो कई दिन बीत सकते हैं, लेकिन
3 साढ़े 3 घंटे के अल्प समय में बाड़ी को घुमा घुमा के और कथाओं को स्पर्श करके आगे बढ़ना पड़ता है। आइए एक भजन के माध्यम से सखियों के और उद्धव के संवाद को आगे बढ़ाते हैं। अरे ये तो प्रेमों की बात है उद्धव, ये तो प्रेमों की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरदे के होते हैं सौदे, यहाँ शरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेमों की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। श्री राधे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो रे उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते सदा जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते सदा जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते सदा जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते सदा जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है प्यारो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ शर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सुभग सने ही श्याम सुंदर सुचंद्र चारु, हम सी चकोरिन की चाह क्यों निहारना। वे हैं घन श्याम हम याचक मयूरिन को, नेह को निहारे ऐसे निपटो विचारे। हियरो हमारो एक सो तो नंद नंदन पे,
ज्ञान की कथा को सुने कौन सो विचारे ना। उद्धव तुम जाए इतनी कहियो गोविंद जूसो कि गोपिन गरीबिन पे गजब गुजारे। लखी गोपिन को प्रेम नेम उद्धव को भूलो। गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में कूलो। उद्धव जी के ऊपर गोपियों का रंग चढ़ गया। अपना रंग तो वो चढ़ा नहीं पाए, तो सखियों का रंग उनके ऊपर चढ़ गया और उन सखियों के साथ वो वृंदावन में घूमते रहे 2 महीने, चैत और वैशाख। भगवान की लीलाओं को सखियों ने एक एक जगह दर्शन कराया कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ। तो उद्धव जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ शरीरम् या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमुच्याम्। हे प्रभु, मुझे वृंदावन में घास फूस लता बना दीजिए कुछ भी, ताकि इन सखियों की चरण धूल मेरे ऊपर हमेशा पड़ती रहे। ये सखियां धन्य हैं जिन्होंने आर्य पथ को छोड़ करके अपने प्रेम के बल पर अपना प्रेम पथ स्थापित किया और भगवान की पदवी को प्राप्त हो गई। उद्धव जी 2 महीने रमे रहे और जब वो चलने को तैयार हुए तो सारे ब्रजवासी कुछ न कुछ भेंट लेकर के आए हैं। उद्धव का रथ भर गया, आंखों में आंसू लिए ब्रजवासी खड़े हैं, सब भाव से विदा कर रहे हैं। उद्धव को समझ में आ गया कि 2 महीने में मेरी ये हालत है, ब्रज से जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शरीर को निचोड़ रहा है। 11 साल रहकर कन्हैया निर्विकार चले गए। धन्य है श्री कृष्ण, योगेश्वरेश्वर है। उद्धव जी मथुरा आए हैं, सारी सामग्री राजकोष में जमा कराया और श्री भगवान से ब्रज का सारा समाचार बता दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब भगवान अक्रूर जी से कहते हैं कि